नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो हम चैप्टर 2 क्लास 7 का फ्रैक्शन भिन्न देखेंगे। भिन्नों जैसे हम आपको इसमें पढ़ाएंगे परिचय, विभिन्न प्रकार के भिन्ने, कामा भिन्नों का जोड़ और घटाना, और भिन्नों का योग के गुणा, और भिन्नों की तुलना, और भिन्नों का गुणन, कामा भिन्नों का भाजन। चलिए देखते हैं परिचय। पहला पॉइंट दिया है परिचय, इंट्रोडक्शन। पिछली कक्षा में आप भिन्नों के बारे में और उनकी संक्रियाएं पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में आप भिन्नों के बारे में और उनके संक्रियाओं पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में आप भिन्नों का गुणन तथा भाग पढ़ेंगे, ठीक ना। इस कक्षा में आपको क्लास 7 में क्या पढ़ना है, इसमें आपको बोल रहा है कि गुणन करना सीखना है और भाग पढ़ना है, ठीक। चलिए इसको समझते हैं। भिन्नों की अन्य संक्रियाओं को प्रारंभ करने से पहले संक्षेप में एक बार भिन्नों को दोहराते हैं। क्या बोल रहा है कि भिन्नों की अन्य संक्रियाओं को प्रारंभ करने से पहले संक्षेप में एक बार भिन्नों को दोहराते हैं। चलिए देखते हैं। भिन्न को a बाई बी के रूप में हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? भिन्न को a बाई बी के रूप में लिखते हैं, जहाँ b डज नॉट जीरो है। यहाँ a को अंश बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और तथा b को हर बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब दूसरा देखेंगे टाइप, विभिन्न भिन्नों के प्रकार। देखिए विभिन्न भिन्नों के प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? उचित भिन्न। जिस भिन्न का अंश बोला है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है। क्या बोला है? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे में देखिए दिया है 1/4। क्या बोला है? अंश क्या है? भिन्न का अंश हर से छोटा होता है। हर से क्या होता है? छोटा होता है। देखिए यहाँ पर 4 दिया है, अंश क्या है? 1 है, तो हर से क्या है? अंश इसका छोटा है। देखिए दूसरा दिया है 5/6। देखिए 6 बड़ा है, हर बड़ा है, अंश क्या है? छोटा है। 4/7, 7 क्या है? हर है आपका, अंश क्या है? 4 है। तो ये हर क्या है? बड़ा है, अंश छोटा है, आदि, ठीक। अब इसी तरह हम देखेंगे अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है। क्या बोला है? कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसे हम अनुचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। जैसे में दिया है कि 5/4। देखिए इसका क्या बोला है? कि हर क्या होता है? भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है। हर से क्या होता है? बड़ा होता है इसका अंश है। इसमें क्या बोला था? कि हर से छोटा अंश होता है। हर से छोटा अंश होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए हर छोटा है, अंश बड़ा है। इस तरह हम इम्प्रॉपर को देख लेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या दिया है? मिश्र भिन्न। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं। इसको दिया है कि जिस भिन्न में एक पूर्ण भाग और एक भिन्न हो। क्या बोला है? कि जिस भिन्न में एक पूर्ण भाग और एक भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक ना। देखिए इसको समझते हैं। देखिए 3 होल 4/5, इसको हिंदी में बोलते हैं 3 सही 4/5। इसको बोलते हैं 2 सही 1/7, 5 सही 7/9। तो इसमें क्या बोला है? कि एक पूर्ण भिन्न होगा। एक बोला है कि एक पूर्ण भाग और एक भिन्न होगा। तो एक पूर्ण भाग हो गया, एक भिन्न है। भिन्न किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन को। तो देखिए 4/5 है, एक पूर्ण भाग है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक। अब चौथा पॉइंट देखेंगे कि दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं? दशमलव भिन्न, जिस भिन्न का हर 100, 10, 100, 1000 के रूप में हो उसे हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे में 3/10, 7/100, 121/1000 आदि। अब देखिए सामान्य भिन्न किसे बोलते हैं? सामान्य भिन्न उसे बोलते हैं कि जिस भिन्न का हर 10, 100, 1000 से
अलग कोई संख्या हो उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य भिन्न कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए सामान्य भिन्न किसको बोलते हैं, 36/55 दिया है, 13/99 दिया है, 125/136 दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य भिन्न बोलेंगे। क्या बोला है कि जिस भिन्न का हर 100, 10, 100, 1000 से अलग हो। देखिए अलग है ना इसका हर, तो इसी को बोलते हैं हम सामान्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न के हर और अंश समान, उसे हम क्या बोलते हैं, अशून्य, समान अशून्य संख्या से भाग किया जाता है अथवा गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे मैं दिया है कि 3/7 दिया है, इसका क्या करेंगे हम, 3/7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 में 3 ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 4 का, 3/7 में 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न बोलते हैं। देखिए जैसे अब 3/7 है इजकल टू, अब इसका मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ये लिख लिए। इसी तरह इसको 9/21 लिख लिए, 12/28 लिख लिए, 15/28 लिख लिए। इसको हम घटाएंगे तो 3/7 के तुल्य भिन्न के इजकल टू आएगा। अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/7, 6/14, 9/21, 12/28, 15/35 तुल्य भिन्न है ये सब। ठीक, अब देखिए 7वां पॉइंट क्या दिया है, समान भिन्न। जिस भिन्नों के हर समान हो, क्या बोलते हैं सामान्य भिन्न को, कि जिस भिन्नों के हर समान हो उसे हम सामान्य भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है सामान्य भिन्न में, कि जिसका हर क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य भिन्न बोलते हैं। तो देखिए दिया है 3/11, 4/11, 5/11, 9/11 इत्यादि, सबके क्या है, हर समान है, इसे हम सामान्य भिन्न बोलेंगे। 8 पॉइंट क्या दिया है, असमान भिन्न किसे बोलते हैं। असमान भिन्न बोलते हैं कि जिन भिन्नों के हर असमान हो, उसे हम असमान भिन्न बोलते हैं। जैसे में दिया है 7/11, 5/13, 9/23 इत्यादि। देखिए इसका क्या है, हर क्या है, असमान है, तो इसको क्या बोल देंगे, असमान भिन्न। अब देखिए 9 पॉइंट क्या दिया है, अभाज्य भिन्न। अभाज्य भिन्न किसे बोलते हैं, अभाज्य भिन्न देखते हैं कि भिन्न A/B अभाज्य भिन्न कहलाती है। क्या कहते हैं, भिन्न A/B अभाज्य भिन्न कहलाती है यदि A व B का मौसा एक हो, महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है कि 7/10, 13/25, 3/5, 17/20 को सामान्य भिन्न में बदलिए। देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है एग्जाम्पल नंबर 1 कि 7/10, 13/25, 3/5, 17/20 को समान भिन्नों में बदलिए। पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, 7/10, 13/25, 3/5, 17/20। पहले इसका हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं, किसका एलसीएम निकालेंगे, 10, 25, 5, 20 का क्या निकालेंगे, का लॉसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। ठीक, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, लॉसर निकालेंगे किसका, अब 10, 25, 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं। देखिए 10 लिख लिए, 25 लिख लिए, 5 लिख लिए और 20 लिख लिए। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। लॉसर 2 से कटाते हैं, छोटे डिजिट से कटाया जाता है। पहले 2 से कटाएंगे, 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 2 से 25 नहीं कटेगा तो इसको हम इसी तरह उतार लेंगे। 2 से 5 भी नहीं कटेगा तो 5 को भी उतार लेंगे। 2 से 20 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक, फिर 2 से कटाएंगे, देखिए 5 नहीं कटा तो 5 को उतार लेंगे। इसी तरह 25 नहीं कटेगा तो 25 को उतार लेंगे। 2 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को उतार लेंगे। अब 2 से 10 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा,
5 बार में कटेगा। अब तो कोई 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटाएंगे? 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटाएंगे तो एक बार में 5 कट जाएगा। 5 से 25 को कटाएंगे, 5 से 25 को, तो ये 5 बार में कट जाएगा। 5 से कटाएंगे इसको तो एक बार में कट जाएगा। 5 से 5 को कटाएंगे तो एक बार में। फिर 5 से कटाएंगे। जब तक सारा नीचे क्या आता है, एक एक नहीं आता है, तब तक इसको कटाते हैं। तो हमारा क्या आ गया? लसा। लसा हमारा आ गया, यहाँ लिखेंगे लसा। लसा हमारा है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए 5 5 जा 25, 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। हमारा लसा क्या आ गया? 100 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि कितना दिया है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम करेंगे, लसा आया क्या आया? 100 आया। एक यहाँ पर 100 लिख देंगे, कामा करके फिर एक 100 लिख देंगे, 3 हो गया। एक और कामा करके 100 लिख दे रहे हैं, एक नीचे 100 लिख दे रहे हैं। ठीक। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये वाले डिजिट से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 10 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा? 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा। तो देखिए ये वाला जो डिजिट दिया है इसको इसी तरह लिखेंगे। कितने बार में कटा है? 10 बार में, तो 10 लिख देंगे। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। नीचे वाले से, नीचे वाले में क्या करते हैं? हर से, हर को हम डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है उसको ऊपर वाले अंश से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 25 से 100 को हम भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4। अब देखिए ये जो दिया है वैल्यू, इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 13। ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में आप 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तभी भी 6 होगा, या 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तभी भी 6 होगा। तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए इससे कटाएंगे। अब 5 से 100 को कटाएंगे, 5 से 100 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में। तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले डिजिट को हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया। अब हमारा ये बचा। तो 20 से 100 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 से 100 को कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 5 लिख देंगे मल्टीप्लाई, ये तो जो दिया है इसको लिख लेंगे, तो 17 लिख लेंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो 7 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70/100, कामा 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52/100 हो जाएगा, कामा 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/100 हो जाएगा, कामा 17 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 पचे क्या होता है? 85/100 हो जाएगा। अतः ये हमारा क्या हो गया? जब नीचे का हर समान हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? समान भिन्न बोलते हैं। यही हमको क्या करने के लिए बोला था? समान भिन्न निकालने के लिए बोला था। समान भिन्न में बदलिए, तो यही हमारा क्या हो गया? समान भिन्न हो गया। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो लिख देंगे इसको कि समान भिन्न है। ये क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिजल्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग को दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम भिन्न ब्रैकेट में दिया है अभाज्य भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। ठीक, क्वेश्चन पहला दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 40/125। चलिए देखते हैं 40/25 को क्या बोला है। 40/25 को हमको बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम भिन्न अभाज्य भिन्न में बदलिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए न्यूनतम भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है, तो क्या दिया है हमारा क्वेश्चन? पहले तो लिखेंगे 40/125।
न्यूनतम भी मतलब कि सिंपलीफाई करना है। तो जिस जिस डिजिट से आप ऊपर इसको कटाएंगे उसी डिजिट से आप क्या करेंगे, नीचे भी कटाएंगे। देखिए 2 से तो कटाएंगे तो 40 कट जाएगा, 125 नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 5 2 7 8, ये वाला तो नहीं कटेगा, ऊपर वाला कट जाए, ऊपर वाला भी नहीं कटेगा। तब किससे कटाएंगे, हम 5 से कटाएंगे। देखिए 5 से कटा रहे हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 5 8 जा 40 हो जाएगा। आप 5 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। यही क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी को हम न्यूनतम भी बोलते हैं। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, अगले वीडियो में हम आपको अगले क्वेश्चन से बताएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।